हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे हिस्ट्री से रिलेटेड। क्लास है आपकी 10th और लेसन है सेकंड। तो चलिए इसके आगे के एमसीक्यूज करते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? वो एक गांधीवादी थे, वो एक क्रांतिकारी भी थे। अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि अगर भारत को आज़ादी चाहिए तो क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से ही आज़ादी मिलेगी। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे ये। 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको फांसी दे दी थी। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859? श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों से बाहर जाना या छोड़ना आवाजाही की भी मनाही थी। ठीक है, वो आ जा नहीं सकते थे, अपने पेरेंट्स से या अपने परिवार से मिल नहीं सकते थे। एक किस्म से बंधुआ मजदूरी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और इस कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये है संयुक्त प्रांत। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस? इसका मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी कानूनों को तोड़ना जो कि जनहित में नहीं है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरोध में चलाया गया था। यह एक प्रतिरोध जताने का मार्ग था। यह आंदोलन नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ था 1930 में। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो इसके अंतर्गत ये था कि उत्तरदायी सरकार को लागू करने की कोशिश, ये एक अच्छी पहल थी। दो सदन और सीधे चुनाव की पहल थी और प्रांतीय सरकारों को यानी कि रीजनल लेवल पे उत्तरदायी बनाना। सिविल सेवा में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करना। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु एक प्रदर्शन के दौरान हुई थी। वो प्रदर्शन किसके खिलाफ किया जा रहा था? तो साइमन कमीशन के खिलाफ किया जा रहा था। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का मतलब ये था, अपॉइंटेड किया गया था ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में सरकारी प्रशासन की जांच के लिए यह नियुक्त किया गया था। फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट 1927 में ये फॉर्म्ड हुआ था और उसको लीड कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। इसीलिए इसको साइमन कमीशन बोला जाता है और इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था भारत में। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने किस वर्ष डोमिनियन स्टेट्स भारत के लिए कहा गया था? तो अक्टूबर 1929 के बारे में बात हो रही है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में मानी गई थी? यह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था, नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया और पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी? तो 26 जनवरी 1930 को। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था 31 जनवरी 1930 को। तो इसमें कितने प्रकार की मांगे सूचीबद्ध थी? तो 11 प्रकार की मांगे थी। 11 मार्च तक पूरी करने के लिए कहा गया था। अगर पूरी नहीं होती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉलंटियर्स वर विद महात्मा गांधी व्हेन ही स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च? तो 78 थे। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च गुजरात में महात्मा गांधी जी के आश्रम से शुरू हुआ जो साबरमती से दांडी नामक तटीय क्षेत्र के कितने किलोमीटर की दूरी पर था? तो 240 किलोमीटर की दूरी पर था। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 डेज के लिए। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, दांडी स्थान पर महात्मा गांधी जी किस दिन पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल को। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, When was Abdul Ghaffar Khan arrested?
अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के बहुत खास थे और जो भी गांधी जी के काफी नियरेस्ट और डियरेस्ट थे उनको धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गिरफ्तार कर रही थी ताकि वो क्या ना करे, प्रोटेस्ट न करे। तो 1931 में ये हुआ। आंसर है सी, अप्रैल 1931। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विड्रॉ दी सॉल्ट सत्याग्रह? तो उन्होंने जनवरी 1931 को विड्रॉ कर लिया था। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी गो टू लंदन टू अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो ये नवंबर 1932 जनवरी 1931 तक ये चला। तो आंसर है बी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी के मैं आने वाली वीडियो में आपके क्वेश्चन करवा दूंगी। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।